लेफ्टिनेंट पायलट विक्रम की 2 दिन पहले सोनिया के साथ सगाई हुई थी। दोनों कॉलेज के दोस्त थे और अब एक नए बंधन में बंधने जा रहे थे। विक्रम की माँ गायत्री अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, सच में तुमने सोनिया को अपनी जीवन साथी बनाने का फैसला लेकर मेरी तो सारी चिंता ही मिटा दी है। अरे बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा हुआ माँ, आपको सोनिया पसंद है। अब जब मैं ड्यूटी पर रहूं तब आप दोनों माँ बेटी की तरह रहोगी। अगले दिन विक्रम अपनी देश सेवा करने के लिए चला गया। इधर सोनिया रोज विक्रम के घर आकर गायत्री के साथ समय बिताती थी ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। कुछ दिन बीत गए और एक दिन बुरी खबर आई। विक्रम के प्लेन में किसी तकनीकी खराबी के कारण ब्लास्ट हुआ और उसकी मौत हो गई। सोनिया और गायत्री पर तो ये खबर सुनकर जैसे आसमान टूट पड़ा। सोनिया और विक्रम का दोस्त साकी सोनिया को लेकर गायत्री से मिलने आया। गायत्री विक्रम के फोटो के सामने बैठी हुई थी। तब सोनिया कहती है, माँ, ये सब क्या हो गया? कहाँ चला गया हमारा विक्रम? सोनिया गायत्री की गोद में सर रखकर रोने लगी। गायत्री का तो रो रो कर बुरा हाल था। तब साकेत कहता है, आंटी सोनिया, अब चुप हो जाओ तुम दोनों। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम तो जीना नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हें पता है सोनिया, जब से विक्रम गया है माँ ने एक निवाला तक नहीं खाया है। माँ, ये क्या? चलिए अपनी आंखें पोंछिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। विक्रम ने कहा था कि आपका ख्याल रखूं, और मेरे होते हुए अगर आपने खाना नहीं खाया ना, तो विक्रम मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे मुझे बोल रही हो बेटी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुमने भी इन दिनों में खाना नहीं खाया होगा। तुम भी मेरे साथ खाना खा लेना, मैं भी विक्रम को दुखी नहीं देख सकती। सोनिया ने खाना बनाया और भारी मन से दोनों ने थोड़ा सा खा लिया। तब साकेत कहता है, चलो अब मैं निकलता हूँ। सोनिया, तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं साकेत, अब मैं यहाँ माँ के पास रुकूंगी। क्या बेटा, लेकिन तुम्हारी मम्मी पापा, अरे वो क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे माँ, मैं उन्हें बता कर ही आई हूँ कि मैं अब आपके साथ ही रहूंगी। उस दिन से सोनिया गायत्री के साथ रहने लगी। सोनिया के होने से गायत्री को सहारा मिल गया, लेकिन वो रोज विक्रम को याद करके रोती थी। सोनिया भी गायत्री के लिए अपना दिल में दुख छुपाकर जी रही थी। एक दिन गायत्री की देवरानी कुसुम वहां रहने आई। तब कुसुम कहती है, अरे दीदी, अरे ये सोनिया यहाँ क्या कर रही है? अरे मेरे साथ रहने आई है। विक्रम के जाने के बाद मुझे अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए अपना घर छोड़कर यहाँ रह रही है बेचारी। अरे सच में बहुत प्यार करती है विक्रम से। हाँ हाँ, बड़ा प्यार करती है। कुछ नहीं दीदी, 2-4 दिन के चोचले हैं ये। अरे देखना, कुछ दिनों के बाद ऐसा मुंह फेर कर चली जाएगी ना कि वापस आने का भी नाम नहीं लेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे सोनिया बहुत प्यारी लड़की है। अरे वैसे दीदी, मुझे तो पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब विक्रम तो रहा नहीं, तो इसका घर का आप क्या करोगी? अरे मेरे कहने का मतलब है, अब इतने बड़े घर में आप अकेली रहने से तो अच्छा है कि आप हमारे साथ आकर रह लो। अरे ये रहे न रहे, हम सब यहाँ आकर रहते हैं। अब मेरा आकाश भी तो आपका ही बेटा है। अरे आप उसकी चाची ही तो हैं, तो क्या हुआ? आपने उसे भी तो माँ का प्यार दिया है, और आपका दूसरा तो कोई बेटा भी नहीं है। अरे आखिरकार आपकी जिम्मेदारी आकाश को ही निभानी चाहिए वैसे। गायत्री कुसुम के इरादों को भाप रही थी, लेकिन वो चुप रही। रात को सोनिया ने गायत्री को खाना खिलाया। गायत्री के दिमाग में कुसुम की बातें घूम रही थी। वो सोच सोचकर गायत्री का दिमाग घूमने लगा और वो जमीन पर गिर गई। आवाज सुनकर सोनिया भागते हुए आई। उसने देखा कि गायत्री जमीन पर गिरी हुई है। सोनिया ने तुरंत गायत्री को अस्पताल में एडमिट कराया। उसने मदद के लिए साकेत को भी बुला लिया। तब कुसुम कहती है, अरे सोनिया, अरे ये लड़का कौन है? ये मेरा और विक्रम का दोस्त है साकेत। मैंने इसे यहाँ मदद के लिए बुला लिया है। अरे मैं भी तो थी तुम्हारे साथ, अरे इसे बुलाने की क्या जरूरत थी? चाची जी, अगर भागदौड़ करने की जरूरत पड़ी तो हमारे साथ कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए। तभी डॉक्टर आए। उन्होंने कहा कि ज्यादा स्ट्रेस की वजह से गायत्री को ब्रेन हैमरेज हो गया है। सोनिया के कहने पर डॉक्टर ने गायत्री का ऑपरेशन करवाया। गायत्री का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन गायत्री कोमा में चली गई। ये सुनकर साकेत और सोनिया को बहुत दुख हुआ। वो गायत्री को घर ले आई। पूरे 21 दिन गायत्री कोमा में थी। उन दिनों में सोनिया ने गायत्री का बहुत ख्याल रखा और साकेत ने भी उसका साथ दिया।
जब गायत्री कोमा से बाहर आई तब कुसुम कहती है, अरे दीदी, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप कोमा से बाहर आई। अरे हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। नहीं आंटी, सोनिया ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक वही थी जिसे पूरा विश्वास था कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। इन 21 दिनों में सोनिया साये की तरह आपके साथ थी। ये इसकी सेवा का ही असर है कि आप सही सलामत हैं। गायत्री के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ दिनों के बाद गायत्री बिल्कुल ठीक हो गई। एक दिन साकेत और सोनिया किसी काम से बाहर गए थे। तब कुसुम कहती है, अरे दीदी, अब तो आपकी तबीयत भी संभल गई, तो क्यों ना आप सोनिया को अपने घर वापस जाने को कहें। अरे अब किस रिश्ते से यहाँ आकर रह रही है? अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे उसकी विक्रम के साथ सगाई हुई थी सिर्फ, अरे शादी थोड़ी ना हुई थी। अरे वो तो यहाँ हक से रहती है जैसे आपकी बहू हो। अरे बहू ही तो बनने वाली थी मेरी। मेरे घर तो खुशियों का खजाना बनकर कदम रखने वाली थी। अरे लेकिन देखो, भाग्य ने ऐसा पहिया घुमाया कि बेचारी शादी के बिना ही विधवा की तरह रह रही है। अरे मुझे पता है कि विक्रम के जाने का गम अभी उसके दिल में ताजा है। अरे लेकिन मेरे लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखती है बेचारी। अरे दीदी, आप बहुत भोली भाली हो, कुछ समझती नहीं हो। अरे मुझे तो लगता है कि आपकी जायदाद पर नजर है उस लड़की की। अरे इसलिए सेवा का नाटक कर रही है। अरे भला कौन अपनी होने वाली सास के लिए इतना सब करेगा, और वो भी तब जब उसका होने वाला पति ये दुनिया छोड़कर चला गया हो। चुप करो कुसुम, सोनिया वैसी लड़की नहीं है। अरे मेरी बहू बनने वाली थी लेकिन मेरी बेटी बन गई, और वो यही रहेगी। अरे दीदी, एक बात तो सोचिए। अरे वो बार बार उस साकेत के साथ क्यों घूमती रहती है? अरे आसपास वाले क्या कहेंगे कि इस घर की बहू होने वाली थी और अब विक्रम के दोस्त के साथ ही घूम रही है। अरे मुझे तो लगता है कि उन दोनों की ना मिली भगत हो। कुसुम, अगर आप सोनिया के बारे में एक भी मुंह से शब्द मत निकालना। अरे मैं जानती हूँ किसे मेरी सच में परवाह है और कौन दिखावा कर रहा है। साकेत और सोनिया की दोस्ती विक्रम की वजह से ही हुई थी, ये मैं जानती हूँ। और तुम्हें बड़ी चिंता है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। गायत्री की इस बात पर सोनिया के पास कोई जवाब नहीं था। तब सोनिया कहती है, ठीक है माँ, अब मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी के बाद मैं आपके साथ यही रहूंगी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। साकेत ने सोनिया की शर्त मान ली। साकेत अनाथ था, गायत्री के रूप में उसे भी मां मिल गई। कुछ दिनों के बाद सोनिया ने साकेत और सोनिया की शादी रचाई। सोनिया के सगे माता पिता होते हुए भी गायत्री ने उसका कन्यादान किया और अपनी विधवा बहू की फिर से शादी कराकर समाज को विधवा की तरफ देखने का नया नजरिया दिया था।